जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती अकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। मात्रक एवं मापन का आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि आखिर पृथ्वी से जैसे दूरस्थ कोई ग्रह है, जैसे मंगल है, बृहस्पति है, या दूर कोई तारा स्थित है, तो उन सब की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करें, छोटी से छोटी चीज़ों की हम लोग लंबाई कैसे ज्ञात करें, द्रव्यमान का मापन हम लोग कैसे करते हैं, तो वो सभी चीज़ यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर कुछ अपवर्त्य और अपवर्तक किसको बोलते हैं। ये आप लोग को न्यूमेरिकल हल करने में या संख्या को लिखने में आपकी मदद करेगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं डेका बोलता हूँ, इसका मतलब आप लोग समझ जाना 10 की घात 1 है। अच्छा, ये अपवर्त क्या होते हैं? अगर 10 की घात में पॉजिटिव कोई राशि हो तब, और अपवर्तक किसको बोलते हैं? 10 की घात अगर नेगेटिव में कुछ चीज़ हो तो। जैसे कि यहाँ पर 10 की घात +1 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेका, और उसको संकेत किससे दर्शाते हैं? DA से। 10 की घात अगर 2 है तो उसको हम लोग हेक्टो लिखते हैं, और दर्शाते किससे हैं? स्मॉल h से। 10 की घात 3 को किलो लिखते हैं और कैसे दर्शाते हैं? 10 की घात 6 को मेगा लिखते हैं और कैपिटल M से। 10 की घात 9 को गीगा लिखते हैं और उसको G से दर्शाते हैं। 10 की घात 12 को टेरा लिखते हैं और हम लोग T से दर्शाते हैं। 10 की घात 15 को पेटा से, और 10 की घात 18 को एक्सा से, और ये उसके संकेत हैं, है ना। अच्छा, अब अपवर्तक की बात अगर करें तो 10 की घात -1 को हम लोग डेसी बोलते हैं, 10 की घात -2 को सेंटी बोलते हैं, 10 की घात -3 को हम लोग मिली बोलते हैं, 10 की घात -6 को माइक्रो बोलते हैं, 10 की घात -9 को नैनो बोलते हैं, 10 की घात -12 को पिको बोलते हैं, 10 की घात -15 को फेमटो बोलते हैं, और 10 की घात -18 को यहाँ पर हम लोग एटो बोलते हैं। तो इस तरह से इन अपवर्त्य और अपवर्तकों को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये आप, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन बोल दूँ कि बताइए 10 की 1 माइक्रोमीटर का मान कितना होता है, तो 1 माइक्रोमीटर का मान अगर मैं पूछूं तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि माइक्रो में कितना होता है? 10 की घात -6, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की घात -6, और यहाँ पर जो भौतिक राशि का मात्रक है मीटर, उसको लगा देंगे। अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि बताओ 1 गीगा वोल्ट कितना होता है, तो 1 गीगा वाट का मान कितना होता है, तो अगर 1 गीगा वाट अगर बोलूँ तो आपको पता रहना चाहिए जो गीगा का मान है 10 की घात कितना होता है? 9, तो 10 की घात 9 ये क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 1 मिलीमीटर का मान बताओ कितना होता है, तो 1 मिलीमीटर, तो मिली को हम लोग कितना लेते हैं? 10 की घात -3, तो ये हो जाएगा 10 की घात -3 मीटर। तो 1 मिलीमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे? 10 की घात -3 मीटर। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? तो देखो, किलो का मान कितना होता है? 10 की घात 3 में होता है, तो ये हो जाएगा 10 की घात 3, और ये क्या हो जाएगा? ग्राम भौतिक राशि है, ठीक है, भौतिक राशि का मात्रक है। वैसे ही मिलीमीटर, तो ये मीटर क्या है? भौतिक राशि का मात्रक है। तो मिली का मतलब 10 की घात -3, किलो का मतलब 10 की घात 3, गीगा का मतलब 10 की घात 9। अगर मैं बोलूँ मेगा, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, तो मेगा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, मेगा का मतलब क्या है? 10 की घात 6, तो ये हो जाएगा 10 की घात 6 वाट हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि आखिर नैनो किसको बोलते हैं, मिली किसको बोलते हैं, माइक्रो किसको बोलते हैं, फेमटो किसको बोलते हैं, एटो किसको बोलते हैं, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, ये सब किसको बोलते हैं आपको याद रहनी चाहिए। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर जब आप करेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा 1 मेगावाट या 1 मिलीमीटर, तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ एक ऐसी मान होती है जिसको कुछ और नाम दिया गया है, जैसे कि 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर को हम लोग 1 माइक्रोन कहते हैं। 1 माइक्रोमीटर मतलब क्या हो जाएगा? माइक्रो मतलब 10 की घात -6, और ये हो जाएगा मीटर। तो 10 की घात -6 जो मीटर होती है उसको हम लोग सहूलियत के दृष्टिकोण से 1 माइक्रोन लिख देते हैं। अच्छा, 1 फेमटोमीटर को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 फर्मी लिखते हैं। 1 फेमटोमीटर मतलब देखो, फेमटो क्या है? 10 की घात -15, तो 10 की घात -15, और ये भौतिक राशि का मात्रक मीटर, तो 10 की घात -15 मीटर। तो 1 फेमटोमीटर को हम लोग 1 फर्मी लिखते हैं। और वैसे एक और मान है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को हम लोग 10 की घात -10 मीटर लिखते हैं। इसको दर्शाते हैं ऐसे हैं, एक के ऊपर एक बिंदु से, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि आखिर 1 माइक्रोन, ये हम लोग नाम रखे हैं इसको, क्योंकि ये बहुत यूज़ ज़्यादा होती है ना, ये यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए पढ़ते हैं हम लंबाई के मापन की। तो लंबाई के मापन की कुछ विधियों को आप लोग पहले से ही जानते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, आप बताइए कि ये पेन की इस सिरे से इस सिरे की लंबाई क्या है, कितनी है, तो आप लोग क्या करोगे कि मीटर स्केल लोगे। जैसे कि ये एक मीटर स्केल होती है ना, तो इस मीटर स्केल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जीरो वाली पॉइंट को एक सिरे में रखेंगे और दूसरे सिरे में यहाँ पर हम लोग दूसरे सिरे को रखते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 13.9 सेंटीमीटर, अर्थात
13.9 सेंटीमीटर। इसका मान कितना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु का जब हम लोग मान निकालें तो 13.9 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग बोलें कि 139 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर। तो अगर मैं इस बिंदु ए से इस बिंदु बी की बात करूं तो उसकी दूरी कितनी है, 139 मिलीमीटर है। हम लोगों को किसने मापा, इसे मीटर स्केल से मापा। किससे मापा, मीटर स्केल से। तो यहाँ पर मैं आप लोग को 3 स्केल के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मीटर स्केल के बारे में। मीटर स्केल में जैसे कि आप लोग देखते हो, आप लोग के पास शायद ये है 30 सेंटीमीटर की स्केल है, ये जनरली 15 सेंटीमीटर की छोटी एक स्केल आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो भाग है, अगर इसको मैं ध्यान देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हम लोग का जीरो वाला भाग है। ये कौन सा भाग है, जीरो वाला भाग है। और उसके बाद ये वाला जो भाग है वो 1 सेंटीमीटर का है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6 वैसे ही करते यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये 30 सेंटीमीटर का मान है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे खाने कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खाने यहाँ पर मुझे मिलती है। ये कुछ इस तरह से दिखती है। ये जीरो वाला मार्किंग है। और उसके बाद अगर यहाँ पे आप पहले वाले मार्किंग में जाओ 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये 5 आएगी, 6, 7, 8, 9 और ये 10 वाली भाग रहती है। तो वैसे यहाँ पर 1 खाने, 2 खाने, 3 खाने, वैसे यहाँ पर कितने खाने यहाँ पर है, 30 खाने हैं, मतलब 30 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर के मान को देखते हैं तो यहाँ पे 0 से कितने आती है, 1 आती है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो ये जो स्केल है इसमें 1 सेंटीमीटर में ही 10 खाने बने हुए हैं। तो जो पहला खाना होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है, ये दूसरा 2 मिलीमीटर का, तीसरा 3 मिलीमीटर का, चौथा 4 मिलीमीटर का, उसका थोड़ा सा बड़ा लाइन रहता है 5 मिलीमीटर का, उसके बाद 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, उसके बाद 9 मिलीमीटर। इसका मतलब है अगर मैं मीटर स्केल से बात करूं कि कम से कम किसी चीज़ का मैं मापन, कम से कम लंबाई का अगर मैं मापन करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं 1 मिलीमीटर की लंबाई को माप सकता हूं। किसके सहायता से, मीटर स्केल की सहायता से। तो मीटर स्केल की सहायता से मैं कम से कम कितने माप को माप सकता हूँ, वो है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर तक की माप को मैं माप सकता हूँ। क्या इस स्केल से मैं 0.3 मिलीमीटर को माप सकता हूँ क्या, या 0.5 मिलीमीटर को माप सकता हूँ क्या? नहीं माप सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 से 1 मिलीमीटर के बीच कोई खाने बने नहीं हुए हैं। मीटर स्केल में आप ध्यान दीजिए तो 0 से 1 सेंटीमीटर, ये 0 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमने बताया कि कितना होता है, 10 मिलीमीटर। इसका मतलब है यहाँ पर 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच 10 खाने बने हुए हैं और सभी खाने 1 मिलीमीटर को दर्शाती हैं। तो मीटर स्केल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर को यथार्थता पूर्वक माप सकते हैं। 1 मिलीमीटर, उससे कम जो राशि रहेगी जैसे 0.9 मिलीमीटर या 0.8 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर, तो उसको हम लोग माप नहीं सकते। किसकी सहायता से, मीटर स्केल की सहायता से। अब क्या ऐसा कोई और स्केल है जिसमें हम लोग इस 1 मिलीमीटर के भी इस वाले अंदर वाले भाग को माप सकते हैं? तो हाँ, वो स्केल है वर्नियर कैलिपर्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जो एक स्केल होती है, वर्नियर स्केल बोलते हैं इसको। तो वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 0 से, देखो ये आप लोग को दिख रही होगी 0 सेंटीमीटर, या इसको अगर मिलीमीटर में बात करें तो ये हम लोग का 0 मिलीमीटर होगा। तो 0 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच अगर हम लोग 10 खाने बनाएं, ऐसे 10 खाने बनाएं, तो वो 10 खानों में से जो एक खाना होगा, जैसे ये खाना, इसको मैं बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, 0, ये हम लोग का 0 मिलीमीटर, और उसके बाद ये है हम लोग का 1 मिलीमीटर, है ना, 1 मिलीमीटर। अगर इसको मैं 10 बराबर भागों में बांटूं, 10, तो ये जो 10 भाग हैं, तो 1 मिलीमीटर का जो एक भाग है, पहला वाला भाग देखते हैं, यहाँ से ये कितना है, 0.1 मिलीमीटर, ये कितना है, 0.2 मिलीमीटर, ये 0.3 मिलीमीटर, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 मिलीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। अगर 1 मिलीमीटर 0 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर को ही अगर मैं 10 भागों में बांटूँ तो एक जो भाग होती है वो किसके बराबर होती है, मिलीमीटर के बराबर होती है। और वर्नियर कैलिपर्स उस 0.1 मिलीमीटर को भी
शुद्धता से माप सकता है। तो इसका जो शुद्धता है वो कितनी है, ये होती है सबसे छोटी राशि 0.1 मिलीमीटर को भी माप सकती है। इसकी छोटी से छोटी राशि का मापन है वो कितनी है, 0.1 मिलीमीटर। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आते हैं क्या इससे भी छोटी राशि को माप सकते हैं? हाँ, माप सकते हैं। उसके लिए आप लोग को स्क्रू गेज करके एक स्केल होती है, स्क्रू गेज स्केल, उसका हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। अब स्क्रू गेज में हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ से आप लोग को दिख रही है ना 0 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच, ये 1 मिलीमीटर है। अगर मैं इस 0 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच को अगर 100 भागों में बांट दूँ, 100 अलग अलग भागों में ऐसे बांट दूँ, ठीक है। अगर 100 भागों में बांटूँ तो जो एक भाग होगा, 100 अगर भागों में बांटूँ तो जो जैसे यहाँ पर एक भाग कितना था 0.1 मिलीमीटर, तो वैसे यहाँ पर एक जो भाग होती है 0.01 मिलीमीटर होती है, 0.02 मिलीमीटर। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.99 मिलीमीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा 1 मिलीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होती है स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर, देखो यहाँ पे क्या मीटर स्क्वायर 1 मिलीमीटर को और भागों में बांट रही है क्या, नहीं बांट रही है। 0 मिलीमीटर के बाद डायरेक्ट 1 मिलीमीटर आता है। लेकिन अगर आप वर्नियर कैलिपर्स को देखो तो वर्नियर कैलिपर्स में 0 मिलीमीटर के बाद आपको 0.1 मिलीमीटर मिलेगा, फिर 0.2 मिलीमीटर, फिर 0.3 मिलीमीटर। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स क्या करती है, छोटी राशि 0.1 मिलीमीटर को माप सकती है। अगर स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज आपकी 0.01 मिलीमीटर को शुद्धतापूर्वक माप सकती है ना। मीटर स्केल 1 मिलीमीटर को माप सकती है। वर्नियर कैलिपर्स उस 1 मिलीमीटर के 10वें भाग को भी माप सकती है, मतलब 0.1 मिलीमीटर को माप सकती है वर्नियर के। और स्क्रू गेज की अगर बात करें तो स्क्रू गेज है 0.01 मिलीमीटर को भी माप सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 अलग अलग स्केल हैं, जैसे मीटर स्केल है, इसका यूज़ तो आपने जनरली किया ही होगा, है ना। वर्नियर कैलिपर्स जब आप लोग स्कूल जाओगे तो वहाँ आपके लैब में जो किसी चीज़ का मेजरमेंट रहेगा वो आपको वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू भी समझाया जाएगा, स्क्रू गेज के थ्रू भी आपको समझाया जाएगा। तो इस तरह से 3 जो मापक यंत्र होते हैं, एक होता है मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, इन तीनों के बारे में आप लोग जान जाएंगे, है ना। मीटर स्केल के बारे में तो आप लोग जानते हो, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के भी बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर शुद्धता की बात करूँ तो ये 1 मिलीमीटर तक के लंबाई को मापता है, ये उस 1 मिलीमीटर से भी छोटे 0.1 मिलीमीटर को भी मापता है, और ये उस 1 मिलीमीटर से भी बहुत छोटे 0.01 मिलीमीटर को माप सकता है ना। तो अगर मैं बात करूं अल्पतमांक की, तो मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है अल्पतमांक मतलब वह छोटी से छोटी राशि जिसका वो मापन कर सके। जैसे अगर एक भौतिक राशि लेते हैं लंबाई, तो उस लंबाई का छोटी से छोटी राशि ये कितना माप सकता है 1 मिलीमीटर, ये कितना माप सकता है 0.1 मिलीमीटर, और ये कितना माप सकता है 0.01 मिलीमीटर। तो अगर वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक की बात करूं तो वो कितना होता है 0.1 मिलीमीटर, और स्क्रू गेज के अगर अल्पतमांक की बात करूं तो वो कितना होता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका अल्पतमांक सबसे अच्छा है, इसका अल्पतमांक उससे कम है, और इसका अल्पतमांक उससे भी कम है। तो इस तरह से हमने कुछ लंबाई के जो मापन हैं जिसको हम लोग जनरली यूज़ किए हैं या करने वाले हैं आपके प्रयोगशाला में, वो आपने देखा।